बेटी पारुल से फ़ोन पर बात खत्म होते ही मेरे मस्तिष्क में अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। पति के ऑफिस से लौटने का समय हो रहा था, इसलिए डिनर भी तैयार करना आवश्यक था। किचन में यंत्र चालित हाथों से खाना बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन दिमाग हाथों का साथ नहीं दे रहा था। बचपन से ही पारुल स्वतंत्र विचारों वाली जिद्दी लड़की रही है। एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने कभी मुझे अपनी छोटी बड़ी समस्याओं में नहीं उलझाया। उनको मुझे बिना बताए ही स्वयं सुलझा लेती थी। इसके विपरीत मैं अपने परिचितों को देखती थी कि जब तक उनके बच्चों के फ़ोन आते ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वे उनके हॉस्टल पहुंच जाया करते थे। एक दिन अचानक जब पारुल ने अपना निर्णय सुनाया कि एक लड़का रितेश उसे पसंद करता है और वह भी उसको चाहती है, दोनों शादी करना चाहते हैं, तो मैं सकते में आ गई और सोच में पड़ गई कि ज़माना ख़राब है, किसी ने अपने जाल में उसे फंसा तो नहीं लिया। देखने में तो वह सुंदर है ही, उम्र भी अभी अपरिपक्व है, पूरी 22 वर्ष की तो हुई है अभी। ये सब सोचकर मैं बहुत चिंतित हो गई कि यदि उसने सही लड़के का चयन नहीं किया होगा, और जिद की तो वह पक्की है ही, तो फिर क्या होगा। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद तय हुआ कि रितेश से मिला जाए। पारुल के जन्मदिन पर उसको आमंत्रित किया गया और वह आ भी गया। वह सुदर्शन था, एमबीए की पढ़ाई पूरी करके किसी नामी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर कार्यरत था। पढ़ाई में आरंभ से ही अव्वल रहा। वह हम सबको बहुत भा गया था। केवल विजाती होने के कारण विरोध करने का कोई औचित्य नहीं लगा, इसलिए हमने विवाह को स्वीकृति दे दी। लेकिन रितेश के माता पिता ने आरंभ में तो रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इकलौते बेटे की जिद के कारण उन्हें घुटने टेकने ही पड़े और दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। पारुल अनचाही बहू बनकर ससुराल चली गई। पारुल अपने मधुर स्वभाव के कारण ससुराल में सबकी चहेती बन गई। सबके दिल में स्थान बनाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने में उसे रितेश का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उसने पाया कि रितेश का अपने परिवार से तालमेल ही नहीं है। बिना लिहाज के वह अपने माता पिता को कभी भी कुछ भी बोल देता था। पारुल हैरान होती थी कि कोई अपने जन्मदाता से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था। उसे समझाने की कोशिश करती तो वह और भी भड़क जाता था। धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि दोष उसमें नहीं, उसकी परवरिश में है। उसके अपने माता पिता के विपरीत रितेश के माता पिता उसकी भावनाओं की कभी भी कद्र नहीं करते थे। अब वह इतना बड़ा हो गया था, फिर भी उसकी बात को कोई महत्व ही नहीं देते थे, जिसका परिणाम यही होता था कि वह आक्रोश में उन्हें कुछ भी बोल देता था। कभी कभी पारुल असमंजस की स्थिति में आ जाती थी कि वह किसका साथ दे। माता पिता की गलती देखते हुए भी बड़े होने का लिहाज करके उनको कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन माँ बेटे में विवाद इतना बढ़ गया कि रितेश ने तुरंत अलग घर लेने का निर्णय ले डाला। पारुल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। वह क्या करती, माँ ने भी अपने अहम के कारण उसे नहीं रोका। वह दोनों के बीच पिस गई। अंत में उसे पति धर्म निभाना ही पड़ा। अपने परिवार से अलग होने के बाद तो रितेश और भी मनमाना हो गया। जो लड़का विवाह के पहले कभी अपनी माँ से ही नहीं जुड़ा, वह अपनी पत्नी से क्या जुड़ेगा। विवाह जैसे प्यार भरे बंधन के रेशमी धागे उसे लोहे की जंजीरें लगने लगीं। आरंभ से ही हॉस्टल में स्वच्छंद रहने वाले रितेश को विवाह एक कैद लगने लगा। एक दिन अचानक रितेश का फ़ोन मेरे पास आया। बोला अपनी बेटी को समझाओ, बच्ची नहीं है अब। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, पारुल ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, मम्मा आप बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसे ही इसने बिना सोचे समझे आपको फ़ोन घुमा लिया। छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन रितेश को पहली बार इतनी अशिष्टता से बात करते हुए सुनकर मैं सकते में आ गई। सोचने लगी कि उनकी अपनी पसंद का विवाह है, फिर क्या समस्या हो सकती है। एक बार मैंने और मेरे पति ने मन बनाया कि पारुल के यहाँ जाकर उसका घर देखा जाए। उसने कई बार बुलाया था हमें। विचार आते ही हम दोनों पुणे पहुँच गए। वे दोनों स्टेशन लेने आए थे। साल भर बाद हम उनसे मिल रहे थे। मिलते ही मेरी दृष्टि पारुल के चेहरे पर टिक गई। उसका चेहरा पहले से अधिक कांतिमय लग रहा था। सुंदर तो वह पहले से ही थी, अब अधिक लावण्यमयी लग रही थी। मुझे याद आया कि जब रितेश के माता पिता ने विवाह से इनकार कर दिया था तो उसका चेहरा कितना सूखा और निस्तेज लगता था।
तब हम कितना घबरा गए थे। आज उसको देखकर बहुत बहुत तसल्ली हुई थी। 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। वहाँ पहुँचकर मैंने पाया कि वह 2 बेडरूम का घर था। पारुल ने अपने घर को बहुत व्यवस्थित ढंग से सजा रखा था। घर के रखरखाव में तो उसे बचपन से ही बहुत रुचि थी। यह देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ कि सास ससुर के साथ रहते हुए रितेश का उनसे तालमेल न होने के कारण रात दिन जो विवाद होते थे वे अब समाप्त हो गए हैं और वे दोनों आपस में बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मेरा यह भ्रम शीघ्र ही टूट गया। अगले दिन ही सुबह मैंने देखा कि रितेश पारुल को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने से नहीं चूकता था। चाहे उसके खाने का, कपड़े पहनने का या खाना बनाने का ढंग हो, वह उसके किसी भी कार्यकलाप से खुश नहीं रहता था। बात बात में उसे ताने देता रहता कि उसको कुछ नहीं आता, वह कुछ नहीं कर सकती। पारुल चुपचाप सब सुनती रहती थी। रितेश की उससे इतनी अधिक अपेक्षाएं रहती थीं कि उनको पूरा करना उसके बस की बात नहीं थी। उसके जिन गुणों, उसका मासूम लुक देता चेहरा, उसकी नाजुकता, उसकी कोयल जैसी मीठी आवाज़ के कारण विवाह से पहले उस पर रीझा था, वे सब उसके लिए अब बेमानी हो गए थे। हम दोनों अवाक उसकी बेसिर पैर की बातें सुनते थे। मैं मन ही मन सोचती रहती थी कि क्या यही प्रेम विवाह की परिणति होती है। रितेश ने जिससे विवाह करने के लिए एक बार अपने माता पिता का गृह तक त्याग कर दिया था, आज उसी का व्यंग बाणों से कलेजा छलनी कर रहा था। दामाद था इसलिए उसे क्या कहते, लेकिन आखिर कब तक। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं पारुल से बोली, चल अभी हमारे साथ वापस चल, हमने देख लिया और बहुत झेल लिया तुम लोगों का तमाशा। मेरे बोलते ही रितेश उठकर घर से बाहर चला गया। पारुल बोली, मम्मा मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। मेरा उसको छोड़कर आपके साथ जाना क्या ठीक है? ऐसी बातें तो पत्नी में होती रहती हैं, इन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। देखना थोड़ी देर में वह सब कुछ भूल जाएगा और फिर से सामान्य हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनकर दंग रह गई। इतनी सहनशील तो वह कभी नहीं थी, पर आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ होती है। मैंने कहा, बेटा तूने उसके इस बर्ताव के बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं। क्या बताती मम्मा, शादी भी तो मेरी मर्जी से हुई थी, आप सुनकर करती भी क्या? लेकिन इसमें रितेश की भी गलती नहीं है मम्मा। आपको पता है उसकी माँ ने बचपन से ही उसे हॉस्टल में डाल दिया था। उसने कभी जाना ही नहीं कि परिवार क्या होता है और उसका सुख क्या होता है। कभी उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता दी ही नहीं गई। नहीं कभी कोई कार्य करने पर उसे प्रोत्साहन के 2 बोल ही सुनने को मिले। इसलिए ही ऐसा है। वह दिल का बुरा नहीं है मम्मा। आज उसकी बदौलत ही मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। लेकिन मुझ पर उसके तर्क का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पारुल ने मेरे चेहरे के भाव पढ़कर रितेश को फ़ोन करके घर आने के लिए कहा और वह घर आ भी गया। दोनों ने एक और जाकर कोई बात की। उसके बाद रितेश हमारे पास आया और हमसे बोला, सॉरी मम्मा पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। हम दोनों का मन यह सुनकर थोड़ा हल्का हुआ। हमारे लौटने का दिन करीब होने पर हम पारुल के सास ससुर से मिलने गए। उसकी सास ने कहा, मेरी बहू पारुल तो बहुत स्वीट नेचर की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें यह सोचकर बहुत संतोष हुआ कि कम से कम उसकी सास तो उससे बहुत प्रसन्न रहती हैं। एक दिन पारुल ने जब हमें नाना नानी बनने का समाचार देकर चौंका दिया तो हम खुशी से फूले नहीं समाये। उसका कहना था कि उसकी डिलीवरी के समय मुझे ही उसके पास रहना होगा, नहीं तो रितेश और अपनी सास के विवादों से उस समय वह परेशान हो जाएगी। नियत समय पर मैं उसके पास पहुंच गई। उसने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया। दोनों ओर के परिवार वालों के साथ रितेश भी बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने मन में सोचा, पारुल के माँ बनने के बाद शायद उसका बर्ताव उसके प्रति बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी पारुल से उसके स्वभाव के बारे में जिक्र करती, उसका कहना होता, मम्मा आप उसकी अच्छाइयाँ भी तो देखो, कितना स्वावलंबी और मेहनती है, मेरा कितना ख्याल रखता है। थोड़ा जवान का वह कड़वा है तो होने दो, अब उसकी आदत पड़ गई है जो मुश्किल से ही छूटेगी। मैं माँ थी, मुझे तो रितेश के रवैये से तकलीफ़ होनी स्वाभाविक थी। 2 महीने किसी तरह निकाल कर मैं भारी मन से वापस लौट आई। प्रिसा के जन्म के बाद पारुल ने नौकरी छोड़ दी और उसके लालन पालन में मग्न रहने लगी।
लेकिन रितेश उसके इस निर्णय से बहुत क्षुब्ध रहता था। उसका कहना था कि प्रसा को क्रैच में छोड़कर भी तो वह नौकरी जारी रख सकती थी। उसके विचारानुसार उसके लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाने मात्र से उनका उसके प्रति कर्तव्यों की पूर्ति हो सकती है। इसके विपरीत पारुल सोचती थी कि कोई भी संस्था बच्चे के पालन पोषण में माँ का विकल्प हो ही नहीं सकती। वह नहीं चाहती थी कि उससे दूर रहने के कारण वह भी अपने पापा का पर्याय बने। ऐसा कोई आर्थिक कारण भी नहीं था कि उसे मजबूरी में नौकरी करनी पड़े। पारुल अपनी बेटी प्रसा की बढ़ती हुई उम्र की एक एक गतिविधि का आनंद उठाना चाहती थी। उसके लालन पालन में वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही बेटी में सिमट कर आ गई थी। जो भी देखता उसके पालने के ढंग को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। इसका परिणाम बहुत जल्दी प्रसा की गतिविधियों में झलकने लगा था। प्रसा अपने भाव भाव से सबका मन मोह लेती थी। वह बहुत प्यारी बच्ची थी। मुझे भी यह देखकर पारुल पर गर्व होता था। लेकिन रितेश ने तो उसके विरोध में बोलने का जैसे प्रण ले रखा था। पारुल की सास तो मेरे सामने उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थीं। पोती होने के बाद तो वे अक्सर पारुल के पास जाती रहती थीं। अपने बेटे के पारुल के प्रति उग्र स्वभाव से वे भी बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने कई बार पारुल से कहा कि वह उनके साथ आकर रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगा कि रितेश के अकेले की गलती तो है नहीं। मुझे पारुल पर गुस्सा भी बहुत आता था कि आखिर स्वाभिमान भी तो कुछ होता है। पढ़ी लिखी है, अकेले रहकर भी नौकरी करके प्रसा को पाल सकती है। पहले वाला ज़माना तो है नहीं कि बेबस होकर लड़कियां पति के अत्याचार सहते हुए भी उनके साथ रहें। मैंने उसे कई बार समझाया, वह सुधरने वाला नहीं है। आदमी दिल का कितना भी अच्छा हो, उसे अपनी जुबान पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तू उससे अलग हो जा, हम तुझे पूरा सहयोग देंगे। मैं रितेश से बात करूं क्या? तो उसने आज जो फ़ोन पर उत्तर दिया, उसने तो मेरी सोच पर पूर्णविराम लगा दिया था। मम्मा, शादी का निर्णय मेरा था, आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें। आगे मेरे भविष्य के लिए मुझे ही सोचने दीजिए। मेरे ही जीवन का प्रश्न नहीं है, मुझे प्रसा के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का उसके साथ होना आवश्यक है। फिर रितेश उसे कितना प्यार करता है और उसके पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता है। आप जानती हैं, मेरी ससुराल वाले भी मुझे और प्रसा दोनों को कितना प्यार करते हैं। रितेश से रिश्ता टूटने पर हम दोनों का उनसे भी तो रिश्ता टूट जाएगा। आखिर उनका क्या कसूर है? प्रसा को उसके पापा और दादा दादी के प्यार से वंचित रखने का मुझे क्या अधिकार है? प्रसा को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, 3 साल की हो गई है। आज के बच्चे पहले की तरह दब्बू नहीं हैं। देखना, वही अपने पापा का सुधार करेगी। शादी एक समझौता है, यह 2 व्यक्तियों का ही नहीं, 2 परिवारों का बंधन है। इसके टूटने से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं रितेश से संबंध तोड़ लूँ। आखिर मैंने उससे प्यार किया है। उसको आदत पड़ गई है छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की, जो हालांकि अर्थहीन होती हैं। कभी न कभी उसे समझ आएगी ही, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पारुल ने धारा प्रवाह बोलकर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार तो यह लगा कि मैं उसकी माँ नहीं, वह मेरी माँ है। विवाह के बाद कितनी समझदार हो गई है वह। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पति से रिश्ता तोड़ने पर पूरे परिवार से संबंध टूट जाते हैं। मुझे अपनी बेटी पर गर्व होने लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।